12वीं क्लास की हिस्ट्री बुक के सेकंड चैप्टर राजा, किसान और नगर यानी कि किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स से संबंधित आज आपको 12 इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बता रहा हूं। बड़े ध्यान से सुनिए, चाहे तो लिख भी लीजिएगा। यकीन मानिए ये छोटी छोटी जानकारी जो मैंने इन प्रश्नों के माध्यम से आपको दी है इस लेक्चर में, आपके बहुत काम आएगी और इस चैप्टर को समझने में आपकी थोड़ी बहुत सहायता ज़रूर करेगी। बाकी लेक्चर्स भी सुनिएगा। तो शुरू करते हैं सवालों को। पहला सवाल जो है वो है, अभिलेख शास्त्र किसे कहते हैं? अभिलेख शास्त्र किसे कहते हैं? तो अभिलेख शास्त्र कहते हैं अभिलेखों के अध्ययन को। आप सिंपली एक लाइन में लिख सकते हैं इसका आंसर कि अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहते हैं। अच्छा, अब अगला सवाल है कि अभिलेख क्या होता है? अभिलेख किसे कहते हैं ये जान लीजिए। पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तनों जैसी कठोर सतह पर खुदे हुए विवरण को अभिलेख कहते हैं। इस ऑडियो को दोबारा सुन लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, रोक रोक कर सुनिएगा और लिखते रहिएगा। फिलहाल सुन लीजिए। अभिलेख कहते हैं पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तनों जैसी कठोर सतह पर खुदे हुए विवरण को। अब अगला सवाल है कि जनपद किसे कहते हैं? जनपद वो भूखंड है जहां कोई जन यानी कि लोग, कुल या जनजाति अपना पांव रखते हैं और वहां आबादी बस जाती है। तो आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि जनपद वो भूखंड है जहां कोई जन अर्थात लोग, कुल या जनजाति अपना पांव रखता है यानी वहां बस जाता है। फिर अगला सवाल है, ओलिगार्की किसे कहते हैं या समूह शासन किसे कहते हैं? ओलिगार्की या समूह शासन। जवाब यह है, उस शासन व्यवस्था को ओलिगार्की या समूह शासन कहते हैं जिसमें पुरुषों का एक समूह सत्ता का संचालन करता है। ओलिगार्की या समूह शासन मतलब इसमें एक ग्रुप होता है जो राजा होता है, पूरा ग्रुप सत्ता को चलाता है, केवल एक आदमी नहीं चलाता, ग्रुप चलाता है, राजाओं का समूह कह सकते हैं। तो उस सिस्टम को ओलिगार्की यानी कि समूह शासन व्यवस्था कहते हैं। इसके बाद पांचवा सवाल देखिए। पांचवा सवाल है कि धान की रोपाई के बारे में आप क्या जानते हैं? धान की रोपाई उन इलाकों में की जाती है जहां पानी खूब पाया जाता हो। इसमें पहले धान के बीजों को अंकुरित किया जाता है, फिर खेत में पानी भरकर पौधों को रोपा जाता है। ये हुई बात धान की रोपाई की। अब अगला सवाल है कि गृहपति कौन होता था? गृहपति, गृहपति यानी कि गृहपति। गृह घर को कहा गया, गृह को कहा गया। गृहपति, पति का मतलब होता है मालिक, तो गृहपति या गृहपति मतलब घर का मालिक। तो गृहपति या गृहपति घर का मुखिया होता था। घर के सभी सदस्यों जैसे औरतों, बच्चों और नौकरों पर उसका पूरा कंट्रोल होता था। घर की हर चीज़, ज़मीन, जानवरों वगैरह का स्वामी भी वही होता था। कौन? गृहपति। इस शब्द का प्रयोग कभी कभी संभ्रांत व्यक्तियों और व्यापारियों के लिए भी किया जाता था। ये भी बात याद रखिए। मतलब व्यापारियों और संभ्रांत लोगों यानी कि मुअज़्ज़िज़ व्यक्तियों को भी कई बार गृहपति कहा जाता था। अगला सवाल, अग्रहार क्या था? अग्रहार ज़मीन के उस टुकड़े को कहते थे जो ब्राह्मणों को दान किया जाता था। यहाँ ये बात भी उल्लेखनीय है कि ब्राह्मणों से भूमि कर तथा दूसरे सभी तरह के कर यानी टैक्सेस नहीं लिए जाते थे। बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि ब्राह्मणों से कोई टैक्स नहीं लिया जाता था, बल्कि ब्राह्मणों को यह अधिकार था कि वे आम लोगों से टैक्स वसूल कर सकते थे और वो ऐसा करते भी थे। यानी ब्राह्मण लोग टैक्स वसूल करते थे राजा के द्वारा दिए गए अधिकार की वजह से, और ख़ुद वो कोई टैक्स नहीं देते थे। अगला सवाल, दानात्मक अभिलेख क्या होते हैं? तो दानात्मक अभिलेख ऐसे अभिलेख होते हैं जिनमें धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान की डिटेल दर्ज होती है। अगला सवाल, पेरिप्लस शब्द का क्या अर्थ है? जवाब यह है कि पेरिप्लस यूनानी भाषा का शब्द है। इसका मतलब है समुद्री यात्रा, पेरिप्लस। फिर एक सवाल है कि एरिथ्रियन किसे कहते हैं? एरिथ्रियन, जवाब यह है कि एरिथ्रियन भी यूनानी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है लाल सागर, एरिथ्रियन। अगला सवाल यह है कि मुद्रा शास्त्र किसे कहते हैं? तो भाई सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं, यानी वो अध्ययन जिसमें सिक्कों की स्टडी की जाए मुद्रा शास्त्र कहलाता है। इसमें सिक्कों की धातु, उन पर पाए जाने वाले चित्रों
उन पर लिखी हुई लिपि और अन्य संदर्भों की स्टडी की जाती है। कोई पूछे कि मुद्रा शास्त्र में किस किस चीज़ की स्टडी की जाती है, तो मेन बात तो यह है कि सिक्कों की स्टडी की जाती है, लेकिन सिक्कों की धातु क्या है इसकी स्टडी की जाती है। उन पर जो चित्र बने हुए हैं उन चित्रों का अध्ययन करके पता लगाने की कोशिश की जाती है कि उन चित्रों के माध्यम से क्या कहा जा रहा है, और उन पर जो लिपि लिखी हुई है उस लिपि को पढ़ा जाता है, पढ़ने की कोशिश की जाती है, स्टडी की जाती है, और दूसरे संदर्भों की स्टडी भी की जाती है। एक सवाल और है, पतिवेदक किसे कहते थे? पतिवेदक, तो पतिवेदक संवाददाता को कहते थे। आज के दौर में संवाददाता को कॉरेस्पॉन्डेंट कहते हैं, लेकिन पहले पतिवेदक कहते थे। पतिवेदक। तो बस ये छोटे छोटे 12 सवाल थे आज। मुझे यकीन है इन सवालों और इनके जवाबों से आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। अगले ऑडियो में, अगले लेक्चर में लेकर आता हूँ मैं 16 महाजनपद यानी प्रारंभिक राज्य। सलाम हिंदुस्तान।